हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ऑर्गेनाइज नॉलेज चैनल। और आज की जो वीडियो है उसमें डिस्कस करेंगे वर्कशीट नंबर 34 क्लास 8th, विषय हिंदी है। और ये वर्कशीट आपके लिए 17 नवंबर 2021 के लिए शेड्यूल की गई है। आज की जो वर्कशीट है स्टूडेंट्स, उसमें हम न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे जहाँ पहिया है। ठीक है, तो यहाँ पर इस जो चैप्टर है इसमें पहिए की एक की तरह से इम्पोर्टेंस बताई गई है। साइकिल चलाना एक किस तरह से सामाजिक आंदोलन बन गया, कैसे साइकिल को वहाँ की महिलाओं ने अपने, आप कह सकते हो कि अपनी स्वतंत्रता, अपने आप को ऊपर उठाने का किस तरह से उन्होंने साइकिल को जरिया बनाया, वो इस वर्कशीट में दिया गया है। सो वर्कशीट शुरू करने से पहले प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लो ताकि आपको आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन वो समय से मिल जाए। सो देखिए आज की वर्कशीट में क्या दिया गया है। पुडुकोट्टई का यहाँ पर एग्जाम्पल है। पुडुकोट्टई जो कि तमिलनाडु का एक जिला है, जो काफ़ी गरीब जिलों में से एक है। वहाँ पर साइकिल चलाना एक सामाजिक आंदोलन है। सामाजिक आंदोलन क्या होता है? जब भी समाज में कोई बुराई व्याप्त होती है तो उसके खिलाफ जब लोग खड़े हो जाती हैं, ठीक है, उसका विरोध करने लगते हैं, तो वो एक सामाजिक आंदोलन बन जाता है। कुछ अजीब सी बात है ना, लेकिन चौंकाने की बात नहीं है। पुडुकोट्टई जिले की हजारों नव साक्षर ग्रामीण महिलाओं के लिए यह आम बात है कि वहाँ पर हजारों पढ़ी लिखी जो ग्रामीण महिलाएं हैं वो सब जो है अब साइकिल चलाती हैं। अपने पिछड़ेपन पर लात मारने, अपना विरोध व्यक्त करने और उन जंजीरों को तोड़ने का जिनमें वे जकड़े हुए हैं कोई ना कोई तरीका लोग निकाल ही लेते हैं। कभी कभी ये तरीके अजीबो गरीब होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या कहा गया है कि अपने जो पिछड़ापन होता है उसको एक तरह से उसका विरोध करने, वहाँ जो जंजीरों में यानी जो पुरानी रीति रिवाज होते हैं उनमें जो लोग जकड़े हुए हैं उनसे बाहर निकलने का कोई ना कोई तरीका लोग निकाल लेते हैं, और ये तरीके कई बार अजीबो गरीब होते हैं। भारत के सर्वाधिक गरीब जिलों में से एक है पुडुकोट्टई। तो सर्वाधिक जो गरीब जिले हैं उनमें से एक है ये पुडुकोट्टई, जो कि तमिलनाडु में है। पिछले दिनों यहाँ की ग्रामीण महिलाओं ने अपनी स्वाधीनता, आज़ादी और गतिशीलता को अभिव्यक्त करने के लिए प्रतीक के रूप में साइकिल को चुना। तो यहाँ पर महिलाएं जो हैं उनकी स्थिति बहुत खराब थी, तो यहाँ की महिलाओं ने अपनी स्वाधीनता, अपनी आज़ादी और अपने आप को अपनी जो एक पहचान बनाने के लिए उन्होंने साइकिल को एक प्रतीक के रूप में उन्होंने चुना। उनमें से अधिकांश नव साक्षर थी। नव साक्षर यानी नए पढ़े लिखे जो है महिलाएं थी। अगर हम 10 वर्ष से कम उम्र की लड़कियों को अलग कर दें तो इसका अर्थ होगा कि यहाँ ग्रामीण महिलाओं के 1/4 हिस्से ने साइकिल चलाना सीख लिया है। ठीक है, और इन महिलाओं में से 70,000 से भी अधिक महिलाओं ने प्रदर्शन एवं प्रतियोगिता जैसे सार्वजनिक कार्यक्रमों में बड़े गर्व के साथ अपने नए कौशल का प्रदर्शन किया है। तो इन महिलाओं में से लगभग 70,000 से भी अधिक महिलाओं ने अपना प्रदर्शन, और जो प्रतियोगिताएं होती हैं, साइकिल चलाने से रिलेटेड प्रतियोगिताएं होती हैं, प्रदर्शन होते हैं, सार्वजनिक कार्यक्रम जो होते हैं, उनमें बड़े गर्व के साथ उन्होंने अपना कौशल जो है वो लोगों को दिखाया है। और अभी भी उनमें साइकिल चलाने की इच्छा वो जारी है। वहाँ इसके लिए कई प्रशिक्षण शिविर जो है वो भी चलाए जा रहे हैं, जहाँ पर उनको जो है क्या किया जाता है, जो महिलाएं हैं उनको साइकिल चलाना सिखाया जाता है। वो क्या कहलाते हैं? प्रशिक्षण शिविर कहलाते हैं। ग्रामीण पुडुकोट्टई के मुख्य इलाकों में अत्यंत रूढ़िवादी पृष्ठभूमि से आई जो है युवा मुस्लिम लड़कियां साइकिल से अपनी साइकिल पर जाती हुई दिखाई देती हैं, सड़कों से अपनी साइकिल पर जाती हुई दिखाई देती हैं। तो ग्रामीण जो पुडुकोट्टई की अत्यंत रूढ़िवादी जो पृष्ठभूमि है, रूढ़िवादी क्या होते हैं? जिनकी सोच बहुत ज़्यादा पुरानी होती है, जो एकदम से आप कह सकते हो कि जो परिवर्तन है वो उसको एकदम से परिवर्तन वो नहीं चाहते, ऐसे लोग रूढ़िवादी लोग होते हैं। ठीक है, यानी एकदम से उनकी सोच में परिवर्तन नहीं हो सकता। तो अत्यंत रूढ़िवादी पृष्ठभूमि से जो लोग हैं उनकी जो युवा मुस्लिम लड़कियां हैं वो भी सड़कों से अपनी साइकिल पर जाती हुई दिखाई देती हैं। यानी आप समझ सकते हो कि ये जो परिवर्तन था वहाँ पर वो कितना सकारात्मक था, कि जो अत्यंत रूढ़िवादी महिलाएं थी और अत्यंत रूढ़िवादी घरों के जो लोग थे उन्होंने भी इस चीज़ को ये जो सामाजिक आंदोलन वहाँ पे बन गया था, वो सामाजिक आंदोलन जो है उसका हिस्सा वो रूढ़िवादी परिवार थे, रूढ़िवादी लड़कियां थी। ठीक है,
यानी समाज में लड़कियों को जो एक उनका स्थान है यहाँ पर, वो स्थान जो है उनको नहीं मिल पाया, जिसके लिए जो महिलाएं हैं वहाँ पर बहुत ज़्यादा जब परेशान हो गई, तब उन्होंने साइकिल को प्रतीक के रूप में जो है जो वहाँ पर पुरुष प्रधान समाज है उसको अपनी ताकत जो है दिखाने के लिए साइकिल को प्रतीक के रूप में चुना। जमील बीवी नामक एक युवती ने, जिसने साइकिल चलाना शुरू किया है, मुझसे कहा यह मेरा अधिकार है। ठीक है, और अब हम कहीं भी जा सकते हैं, अब हमें बस का इंतज़ार नहीं करना पड़ता। मुझे पता है कि जब मैंने साइकिल चलाना शुरू किया तो फब्तियाँ कसते थे, लेकिन मैंने उस पर कोई ध्यान नहीं दिया। तो सबसे पहले जो युवती थी जमील बीवी, उन्होंने जब साइकिल चलाना शुरू किया तो उन्होंने जो उनसे क्वेश्चन करते हैं ना, रिपोर्टर जैसे होते हैं या जो न्यूज़ लेते हैं, इस तरह से जो रिपोर्टर है या लेखक है उसने उससे पूछा कि जब साइकिल चलाना शुरू किया तो उन्होंने बताया कि यह मेरा अधिकार है, यह मेरा हक है। अब हम बिना किसी डर के कहीं भी जा सकते हैं, हमें घंटों बस के इंतज़ार में नहीं रहना पड़ता, हम अपना काम धंधा जो है वो अच्छे से संभाल सकते हैं। मुझे पता है कि वो बताती है कि जब मैंने शुरू में साइकिल चलाना सीखा था तो लोग मुझ पर जो है फफ्तियाँ कसना क्या होता है, चुभने वाली बात कहना कि लड़की होके साइकिल चला रही है, इस तरह से जो ताने हैं वो दिए जाते थे, लेकिन मैंने उनमें से किसी की बातों के ऊपर ध्यान नहीं दिया और अपना कार्य जो है मैं करती रही। तो ये इसमें यहाँ पर दिया गया है। अब आपको यहाँ पर शब्दार्थ दिए गए हैं। सर्वाधिक का अर्थ क्या होता है? सर्वाधिक यानी सबसे अधिक, नव साक्षर यानी नए पढ़े लिखे, रूढ़िवादी यानी पुरानी सोच वाले, अधिकार का अर्थ है हक, फफ्तियाँ कसना यानी चुभने वाली बात कहना। ठीक है, तो ये जो है क्या हो गए, शब्दार्थ हो गए। अब आपको यहाँ पर बहुत ही आसान से 5 जो है प्रश्न दिए गए हैं, जिनके आंसर हम 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे। पहला जो प्रश्न है, आपके विचार से सामाजिक आंदोलन किसे कहेंगे? तो देखिए, हमारे विचार से सामाजिक आंदोलन क्या है? जब समाज के लोग समाज में बदलाव करने के लिए या किसी बुराई का विरोध करने के लिए एक साथ खड़े हो जाते हैं, वह सामाजिक आंदोलन कहलाता है। सेकंड देखिए, उन जंजीरों को तोड़ने का जिनमें वे जकड़े हुए हैं कोई ना कोई तरीका लोग निकाल ही लेते हैं। आपके विचार से लेखक जंजीरों द्वारा किन समस्याओं की ओर इशारा कर रहे हैं? तो यहाँ पर लेखक जंजीर शब्द का प्रयोग कर गरीबी, पिछड़ेपन, शोषण, सामाजिक भेदभाव तथा अन्याय जैसी समस्याओं की तरफ इशारा कर रहे हैं। नेक्स्ट है, पुडुकोट्टई स्थान का वर्णन पाठ में क्यों किया गया है? तो यह भारत का सबसे गरीब जिलों में से एक है, जहाँ महिलाओं ने अपनी समानता और आज़ादी के लिए साइकिल आंदोलन की शुरुआत की थी, इसलिए पुडुकोट्टई स्थान का वर्णन जहाँ पहिया है इस पाठ में किया गया है। प्रश्न 4 है, साइकिल चलाने से जमील बीवी व पुडुकोट्टई की महिलाओं को आज़ादी का अनुभव क्यों होता होगा? तो इस तरह से उन्होंने साइकिल को प्रतीक बनाकर अपना जो पिछड़ापन है, अपनी जो मजबूरी है उसको दूर किया और इसीलिए उन्हें साइकिल चलाते हुए आज़ादी का अनुभव होता होगा। साइकिल चलाना जमील बीवी व अन्य महिलाओं के लिए, ठीक है, वह अन्य महिलाओं के लिए स्वाधीनता, आत्मनिर्भरता और समानता का प्रतीक था, इसलिए उन्हें साइकिल चलाने में गर्व महसूस होता होगा। नेक्स्ट देखिए, प्रश्न 5 जो कि एक गतिविधि है, साइकिल चलाने के क्या क्या फ़ायदे हो सकते हैं उनकी सूची आपको बनानी है। आंसर देखिए, साइकिल चलाने से प्रदूषण नहीं होता है, साइकिल चलाने से शरीर स्वस्थ रहता है, साइकिल चलाने से ईंधन की बचत होती है। तो ये जो है साइकिल चलाने के फ़ायदे हो सकते हैं। तो ये थी आपकी आज की हिंदी की वर्कशीट। आई होप सभी स्टूडेंट्स को ये क्लियर है। फिर भी कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हो। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट वर्कशीट के साथ। टेक केयर, बाय बाय।